हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 13 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे हैं वो किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो उसका जो राइट आंसर है वो मेघालय की जो है मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो जो न्यायमूर्ति हैं रेवती मोहिते डेरे, उन्होंने मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल में ही शपथ ली है। उन्होंने शपथ मेघालय के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम चंद्रशेखर हिमंता विजयशंकर ने दिलाई है। मेघालय उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें वो 2013 में उसकी स्थापना हुई है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान में अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें कुछ प्रथम महिलाएं की, तो ओडिशा की जो पहली महिला मुख्य सचिव है उनका नाम है अनु गर्ग। इग्नू की जो पहली महिला कुलपति है उमा कांजी लाल है। यूक्रेन की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं यूलिया रेसिक्रो है। और अगर हम बात करें रेलवे सुरक्षा जो बल है की पहली महिला डीजी हैं सोनाली मिश्रा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो पहली महिला सीईओ है प्रिया नायर। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली और अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोविट। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की अगर जो पहली महिला अधिकारी है गीता सुमांतो उनका नाम है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2026 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म मतलब ड्रामा का जो अवार्ड है वो किसे मिला है। तो हैमनेट जो है उसको सबसे जो सुर्खियों में रहा है। तो उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि होता क्या है ग्लोबल अगर अवार्ड की बात करें तो जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार है जिसकी जो शुरुआत है 1944 में हुई है। यह हॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक है। अगर हम बात करें ये हर साल जनवरी में आयोजित होता है। 2026 में अगर हम बात करें गोल्डन जो ग्लोब अवार्ड है 11 जनवरी 2026 को बेवली हिल्टन कैलिफोर्निया में ये आयोजित किया गया है। अगर बात की जाए 2026 में सबसे अधिक अवार्ड फिल्म जो बनी है जिसने अपने नाम किए हैं वो है वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसको कुल 4 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी श्रेणियां हैं जो उनको अलग अलग प्राइज मिले हैं। अगर पूछा गया आपसे कि ड्रामा कौन सा है, हैमनेट है। और अगर पूछा गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर म्यूजिकल और कॉमेडी, वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पॉल थॉमस एंडरसन जिन्होंने वन बैटल आफ्टर अनदर बनाई है। और अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा वागारे माउरा, जो उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा जैसी बकाली हैं। और अगर हम बात करें जो टीवी श्रेणी सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज है द पेट। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी म्यूजिकल सीरीज द स्टूडियो। सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड सीरीज जो है एडोलसेंस। और अन्य पुरस्कार क्या है, सर्वश्रेष्ठ जो है पॉडकास्ट नई श्रेणी गुड हैंग विद द एमी पॉलर। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है हेलन मारिन को। और उसके बाद है कोरोल बैन अवार्ड जो है सारा जेसिका पाकर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें भारत की एक मूल गणितज्ञ है जिनका नाम है नलिनी जोशी। उनको ऑस्ट्रेलिया में किस हाल में ही साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो वो जो अवार्ड है वो कहाँ चुना गया है, वो द न्यू साउथ वेल्स के अंदर ये चुना गया है। तो हुआ क्या है, जो भारत की मूल गणितज्ञ है डॉक्टर नलिनी जोशी जो है उनको वर्ष 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। यह न्यू साउथ वेल्स राज्य का सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान सम्मान माना जाता है। नलिनी जोशी का सम्मान प्राप्त करने वाली जो भारत की पहली जो है महिला गणितज्ञ बनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और भी अवार्ड्स हैं जो हाल में ही दिए गए हैं, जैसे कि मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025। और बाबा कल्याणी जो है होलिका पदक से द पिट एमी अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज। मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार इंदौर सबसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो पुरस्कार। यूनस अहमद कैमल इंटरनेशनल अवार्ड। अन्नपूर्णा रॉय वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। आनंदी वी पटेल है जिनको वीके गोंका पुरस्कार। एजुकेट गर्ल रमन जो मैगसेस पुरस्कार 2025। मानिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें उद्योगपति जिनका नाम है श्रीनिवास डेम्पो है, उनको हाल में ही एक सम्मान मिला है जिनका नाम है ओरिडेन डेले स्टेले डी
इटालिया सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये इटली द्वारा जो है सम्मान दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये है कौन। तो ये गोवा के एक उद्योगपति है, एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है श्रीनिवास डेम्पो। और ये इटली में एक सम्मान मिला है इनको, ऑर्डिने डेले स्टेला डी इटालिया प्रदान किया गया है। यह इटली का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। यह सम्मान उन व्यक्ति को दिया जाता है जो इटली की नागरिकों की सहायता, द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना और संस्कृति आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया करते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें बिजनेसमैन की, श्रीनिवास डेम्पो को यह भारत और इटली संबंधों को सहयोग को मजबूत करने के लिए इस योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। अगला ये है, अगर हम बात करें इटली की, तो महाद्वीप कौन से में है? यूरोप, राजधानी है रोम। अगर हम बात करें वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, मुद्रा है यूरो। अगर पड़ोसी देश हैं वो फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है और सेलेमोनिया है। अगर वहाँ की ज्वालामुखी की बात करें, माउंट विज और माउंट एंटेना और स्ट्रॉम्बली जो है वहाँ की प्रमुख ज्वालामुखियों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें अवतार ग्रुप की 2025 की टॉप सिटी फॉर द वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट में सबसे ऊपर का स्थान किस शहर ने पाया है? तो उसका राइट आंसर है बेंगलुरु शहर ने पाया है। तो हुआ क्या है इस रिपोर्ट के अनुसार? यह रिपोर्ट 125 शहरों का मूल्यांकन किया है, जिसके अंदर जो बेंगलुरु महिलाओं के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर बना उभर कर निकला है, जिसको रैंक 1 मिला है। इस सूची में मुख्य रूप से सामाजिक और इंडस्ट्रियल इंक्लूजन समावेशन के मानकों के आधार पर की गई है, जैसे कि रोजगार अवसर, सुरक्षा, कार्यस्थल की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाएं आदि का मूल्यांकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही कौन सी जो देश है पहली बार वेमार ट्रायंगल जो है कूटनीति में हाल में ही शामिल हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर है वो भारत है। उसके साथ साथ भारत जो सुर्खियों में रहा है तो वो क्या क्या रहा है? तो भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का लॉन्च किया है। भारत ने बायोबिटुमिन उत्पादक देश बना है, पहला बना है उत्पादक देश बना है। भारत अगर हम बात करें रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे नंबर पर है। फरवरी 2026 की अगर हम बात करें, भारत में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में अगर हम यहाँ भाग आएंगे, सॉरी फॉर बंदर, यहाँ भागों की अगर हम बात करें, भागों में 8% की वृद्धि पाई गई है। उसके साथ 2026 के लिए किम्बरले प्रोसेस का जो अध्यक्ष है भारत को चुना गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में जो परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य ने अरलम जो वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य रख दिया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो केरला है। तो हुआ क्या है, केरला के उसके साथ साथ केरला जो जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहा है, केरला के जो सबरीमला श्री धर्म संस्थान मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई है। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोड जो है केरला के कोलम में खोला गया है। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी करी है। अगर हम बात करें वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य भी केरला बना है। विरासत में और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार ने जो है स्पाइस रूट पहल की हाल में ही शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान ने तालिबान शासन ने भारत में अपना जो पहला डिप्लोमेट किसे मनाया है? तो उसका नाम है नूर अहमद नूर, उनका नाम है। तो तालिबान सरकार द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल करने के लिए लगभग 5 साल बाद तालिबान द्वारा नियुक्त किए गए राजनीतिक जो डिप्लोमेट हैं, उन्होंने जनवरी 2026 में दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास का कार्यभार संभालने के लिए भारत में आगमन किया है। अगर हम बात करें तालिबान की तो उसमें अफ़गानिस्तान की, तो उसमें बात की जाएगी। राजधानी कौन सी है? काबुल। सर्वोच्च नेता कौन है? हिब्तुल्लाह अब्दुजादा। प्रधानमंत्री कौन है? हसन आखुंद। और मुद्रा कौन है? अफगानी। पड़ोसी देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन है। भारत, उसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर भी हैं। भारत और अफगानिस्तान ने में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष बाद फिर से जो दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है। तालिबान के कब्जे में के बाद पहली बार वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुतांकी ने यूएनएससी के अनुमति के बाद अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया।
किया है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा विवाद है, जिसको डूरन लाइन को लेकर, जहां दोनों देश के बीच में खूनी संघर्ष भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पूछा गया है आपसे, कौन सा डीप टेक जो स्टार्टअप है नीति शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन बना है? तो उसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु बना है। तो हुआ क्या है, तमिलनाडु राजा बना है जिन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु ने डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-2026 स्टार्ट की है। उद्देश्य क्या है, एडवांस रिसर्च फॉर द कॉमर्शियली सोल्यूशन में बदलना और डीप जो टेक स्टार्टअप का समर्थन करना। अगर हम सहायता की बात करें, 100 करोड़ रुपए की राशि वो दी गई है। 100 डीप टेक स्टार्टअप को मदद की जाएगी और इनके जो क्षेत्र होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस जो कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ कुछ और भी जो हमारे राज्य रहे हैं, जैसे रोलिंग बजट लाने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश, 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला राज्य आसाम, महिला जो वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च करने वाला तमिलनाडु, सरकारी कर्मचारियों के सेमेस्टर लिविंग योजना शुरू करने वाला सिक्किम, भारत का जो पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी शुरू करने वाला महाराष्ट्र, पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला झारखंड, उसके साथ हॉर्निबिल जो संरक्षण केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य भारत, और उसके साथ भारत जो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल, वरिष्ठ नागरिकों आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक, गो अभयारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसरो ने PSLV 662 मिशन कब लॉन्च किया है? तो उसका जो राइट आंसर है, ये कल ही लॉन्च हुआ है, 12 जनवरी 2026 को ये लॉन्च हुआ है। तो हुआ क्या है, यह इसरो का 2026 का पहला मिशन है और लॉन्च तिथि है 12 जनवरी 2026 और सुबह 10:17 पर। लॉन्च स्थल जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, श्रीहरिकोटा। रॉकेट का नाम है PSLV 662। कुल उपग्रह कितने हैं? 16 सैटेलाइट हैं। मुख्य सैटेलाइट का नाम क्या है? अन्वेषा EOS-N1 है। अन्य सैटेलाइट हैं यूके, नेपाल, ब्राजील आदि देशों के साथ। भारतीय स्टार्टअप जैसे ध्रुवा स्पेस ऑर्बिट एड के साथ 15 सैटेलाइट हैं। और अगर हम बात करें मिशन कैसा चला है हमारा, तो उसमें से आपको याद रखना है कि जो प्रमाण है, लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी हुई है जिसके कारण जो रॉकेट कक्षा से भटक गया है और मिशन असफल रहा है। और इसमें जो पहले मई 2025 में PSLV 6 जो 61 है मिशन को भी किसी तरह की नाकामी मिली थी। अगर बात करते हैं अन्वेषा सैटेलाइट की, विकास किया है DRDO ने। किस तरह की है? हाइपर जो स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है और ये क्या करेगी? रक्षा निगरानी, अंतरिक्ष आधारित टोही और विभिन्न नागरिक अनुप्रयोग, इसे जो स्पाई सैटेलाइट भी कहा गया है। और ये क्या होगी? ये अलग अलग सेंसर से लगी हुई है जो भारत के सूक्ष्म स्तर पर पृथ्वी की सतह की निगरानी कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें वीकली करंट अफेयर्स की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वीकली बातें रही हैं जो सुर्खियों में रही है, सबसे पहले चावल की बात करें तो चीन को छोड़कर हम भारत जो है सबसे नंबर 1 पर आ गया है। डाक सेवा की बात करें, डेनमार्क ने अपनी डाक सेवाओं को बंद कर दिया है। GI टैग की बात करें, GI तो राजस्थान में अश्वगंधा को जो है GI टैग मिला है। फिको साहित्य सम्मान की बात करें, जो तो लेखिका हैं मैत्री पुष्पा, उनको प्रदान किया गया है। साउथ पोल पर रिकॉर्ड बनाने वाली जो सबसे कम उम्र की जो भारतीय महिला है उनका नाम है काम्या कार्तिकेन। और गंगा सागर जो सेतु है पश्चिम बंगाल के मूरी गंगा नदी पर, ये इसकी आधारशिला रखी है। अगर हम बात करें खो खो चैंपियनशिप की, कर्नाटक इसमें जो है सबसे ऊपर रहा है। और महिला के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा बना है? बेंगलुरु बना है रहने के लिहाजे से। अगर बात करें मैगलेवे ट्रेन रिकॉर्ड में, चीन ने सुपर कंडक्टिव जो वाहन निकाला है जो 2 सेकंड के अंदर 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें आशाबेन की, तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर के बारे में पता करने के लिए उनकी जो
रिसर्च वगैरह के लिए इन्होंने शुरू किया है। मोबाइल यूनिट है ये, जिसमें आप कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हो। अगर नई नियुक्ति की बात करें, सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमने जापान को छोड़कर भारत सब जो है चौथी अर्थव्यवस्था बनी है। हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो ये हरियाणा में चलने वाली सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। पुरस्कार की बात करें, जो उर्मिला सत्यनारायण हैं उनको नित्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। G7 की अध्यक्षता की बात करें तो ये इटली को सौंपी गई है 2026 की। सुपर कंप्यूटर की बात करें, IIT पटना ने अपने सुपर कंप्यूटर बनाया है अपने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। ब्रेल लाइब्रेरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, दृष्टिबंधित लोगों के लिए लाइब्रेरी खोली गई है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगर हम बात करें मुख्य सचिव की, नंदिनी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुई है। अगर हम बात करें, गोवा का नया राज्य बना है जिसका नाम है कुशावती, तो ये तीसरा राज्य बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।